मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका इस्तक़बाल। खबरों का आगाज़ करेंगे हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो और अपने बीमारों का इलाज खैरात से किया करो और मुसीबत की लहरों का मुकाबला दुआओं से करते रहो। बेहकी। तफसील से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अवामी खिदमत गुजार और मसले की एकसुई करने का जज्बा रखने वाले कायदीन को ही अवाम वोट देगी। अवाम का एतमाद टीआरएस पर, रियासती वजीर वेमुला। लोकसभा इंतखाबात वोटों की गिनती पर खास नजर, ईवीएम महफूज, शुबा की गुंजाइश नहीं। सिक्योरिटी महकमा चौकस, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। दूर बैठा कोई दुआएं देता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। मदर्स डे पर खास रिपोर्ट। बरकतों व मग़फ़िरत का महीना माह सियाम, अल्लाह का अपने बंदों पर खास करम, खूब दुआएं व इस्तग़फ़ार। बढ़ेंगे अब खबरों की तफसील की तरफ। तरक्यात के लिए अनथक कोशिश करने वाले उम्मीदवार को ही अवाम वोट देकर देहातों की तरक्यात पर गामजन करवाए। तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने वालों को वोट देने से तरक्यात रुक कर रह जाएगी। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। अपने वोटों का सही इस्तेमाल कर टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। तीसरे मरहले की इंतखाबी तशहीर में वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी शिरकत करते हुए कई देहातों का दौरा करके टीआरएस उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई और देहातों का दौरा किया। वजीर का देहातों की आवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया और तशहीर में वजीर के साथ मुख्तलिफ मंडलों के कायदीन रोड शो में शिरकत किए। इंतखाबी तशहीर में वजीर सरकारी स्कीमात के बारे में आवाम को मालूमात देते हुए कार के निशान को ही वोट देकर टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की और इंतखाबी तशहीर में आवाम की जानिब से भारी दिलचस्पी दिखाई दी। इसके बाद देहातों में लगाए गए इजलासों में वजीर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत इक़्तिदार पर आने के बाद ही देहातों को तरक्यात मिली और भी ज़्यादा तरक्यात के लिए आवाम टीआरएस उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। ईवीएम मशीनों को महफूज किए स्ट्रांग रूमों की इमारत के पास नामालूम अफराद को दाखिल न होने दिया जाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया मशवरा। शनाख्ती कार्ड मौजूद अफराद को ही मंजूरी देने का किया इजहार। पार्लिमानी इंतखाबात की ईवीएम मशीनों को महफूज किए डिचपल्ली के सीएमसी कॉलेज की इमारत का कलेक्टर ने फिर एक बार जायजा लिया। इमारत के पास तैनात किए गए सिक्योरिटी अहदेदारों से बातचीत की। ईवीएम को महफूज किए कमरों, इन पर लगाई गई मोहर का मुशाहिदा किया। मौजूद अहदेदारों से मालूमात के बारे में आगाही ली। विजिटर्स रजिस्टर्स का भी जायजा लिया। इसके बाद कलेक्टर ने कहा कि स्ट्रांग रूमों पर लगाई गई सील पर रोज गौर करने का इजहार किया। नामालूम अशखास को इन कमरों के करीब भी न आने दे, इसके लिए सख्त इक़दाम लिए जाए। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद शनाख्ती कार्ड मौजूद अफराद को ही अंदर जाने की इजाज़त देने के सिक्योरिटी गार्ड को अहकाम दिए। निजामाबाद लोकसभा वोटिंग गिनती पर इलेक्शन कमीशन वजाहत की। काउंटिंग के मुतालिका पूरी मालूमात बर वक्त सीधा ऐप के जरिए मालूमात ले सकते हैं। निजामाबाद लोकसभा निशिस्त से मुल्क भर में सबसे ज्यादा 185 उम्मीदवार मुकाबला करने की बात वाज़ेह है। इसके लिए M3 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया। पहली बार M3 ईवीएम मशीनों को निजामाबाद में ही इस्तेमाल में लाया गया, जिससे निजामाबाद लोकसभा निशिस्त पर हर एक की नजरें जमी। मगर इसके बाद काउंटिंग पर शुबहात जाहिर करने से इलेक्शन कमीशन वजाहती ऐलान जारी की। पार्लियामेंट के मुतालिका काउंटिंग को 2 जगहों पर अंजाम देने का इजहार किया। निजामाबाद के 5 असम्बली हलकों के ईवीएम को डिचपल्ली सीएमसी में काउंटिंग की जाएगी। जगतियाल कोरटला वोटों की गिनती जगतियाल में करने की इलेक्शन कमीशन ने बात बताई। मुल्क भर के तमाम नतायज को 23 तारीख की रात तक आने पर निजामाबाद के नतायज 24 तारीख को आएंगे। कुरान मजीद को अपने सीनों में समोने वाले हाफिज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान और वाक़े से पता चलता है कि जिस कब्रस्तान में हाफिज कुरान मजीद दफन हो, उस कब्रस्तान से अल्लाह कब्र का अज़ाब हटा देते हैं। नाज़िम मदरसा सिराजुल उलूम बांसवाड़ा का इजहार। बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवाने और मदरसे के लिए ताउन की पुरखुलूस अपील। मदरसा सिराजुल उलूम बांसवाड़ा ये बांसवाड़ा का कदीम तरीन दीनी मदरसा है, जो बांसवाड़ा मुस्तकिल पर गुज़िश्ता 30-35 सालों से अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के फारिग तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ तकमील किया, ना सिर्फ बांसवाड़ा व निज़ामाबाद बल्कि रियासत के मुख्तलिफ देहातों में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत की जिम्मेदारी उठाते हुए तही मुसलमानों तक दीन की तालीमात पहुँचाने का काम कर रहे। ये मदरसा अहल खैर हजरात के ताउन से ही गुज़िश्ता 35 सालों से अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। आज भी गुज़िश्ता 35 सालों से अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं और आज भी बड़ी तादाद में तलबा है इस मदरसे की खिदमत से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए हाफिज़ कुरान मजीद बन रहे। इस बात का इजहार नाज़िम मदरसा वो खतीब व इमाम जामा मस्जिद बांसवाड़ा मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किया। बताया कि दीनी मदारिस दीन इस्लाम के क़िला होते हैं। उलमा व हुफ़ाज़ अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं और हुफ़ाज़ की अहमियत व बरक़ात पर तफसीली रोशनी डाली और तमामी मुसलमानों से पुरखुलूस अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे के ताउन में हिस्सा ले। को अल्लाह के रास्ते में और गुरबा मसाकीन में इसी तरह मदारिस पे खर्च करते रहे। आपके शहर बांसवाड़ा का बहुत ही कदीम मारूफ इदारा मदरसा सिराजुल उलूम शोबा हिफ्ज़ जो तकरीबन 25 साल से अपनी खिदमत में लगा हुआ है। शहर बांसवाड़े के अतराफ़ में जितने यहाँ पर कदीम हुफ़ाज़ है वो यहाँ के फ़ारिग़ीन हैं। तो आप अहबाब से दरख्वास्त की जाती है कि इस मदरसे का ख़ास ख्याल फरमाएँ। लाखों सालाना ख़र्चा है, आप हजरात के ताउन से चलता है और 20 से 25 तलबा यहाँ पर पढ़ते हैं। आप हजरात दरख्वास्त है कि अपने ज़हनी तलबा को, अपने ज़हनी बच्चों को मदारिस में दाखिला फरमाएँ। यह हाफिज़ बनना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि वो कब्रस्तान जा रहे थे, मुर्दों को आदाब ख़ब्र हो रहा था। फिर उसके बाद कई दिनों के बाद जो है वो अल्लाह वाले वहाँ से जा रहे थे, तमाम मुर्दे चैन सुकून आफियत से। सहरी खाना बरकत है और अल्लाह ने इसमें कुव्वत रखी है। माह सियाम नेकियों का मौसम बहार, खूब नेकियों से अपनी झोलियाँ भरने का महीना रमज़ानुल मुबारक। रोज़े की नीयत से वक्त सहर खाने पर सहरी का इतलाक़ होता है। ये अमल निहायती मोहतमल बिशान और फ़ज़ाइल और बरकतों का हामिल है। इस अमल की बरकत और इसके फ़ज़ाइल व बरकतों के इस्तक़सार से इस अमल का सवाब दो चंद हो जाता है। हम सिर्फ रोज़ा रखने को ही बाबरकत और अहम अमल तसव्वुर करते हैं, हालांकि सहरी का अमल भी शरअ निहायती खैर और बरकत का हामिल है। इसके कुछ बरकत और फजीलतें हैं। इस अमल की अहमियत के निगाहों से ओझल होने की वजह से बहुत सारी गलतियाँ हमसे इस अमल के हवाले से सरजद होती रहती है। सहरी के हवाले से बाज़ लोगों का अमल ये होता है कि वो सहरी को सुन्नत और बाज़ खैर और बरकत समझते ही नहीं और वो बग़ैर सहरी के ही रोज़ा रख लेते हैं और फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि मैंने आज बिन सहरी के रोज़ा रखा हुआ है, या दरमियान रात में ही सोने से क़ब्ल खा लेते और इस पर सहरी का इतलाक़ कर देते हैं। या तो इनको ये अंदेशा होता है कि वो अगर रात में उठ नहीं पाएंगे, या इन्हें नींद इतनी अजीज़ होती है कि सहरी की बरकत से महरूम हो जाते हैं, या सहरी की बरकत और इसके फ़ज़ाइल का इल्म इनको सरे से होता ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि सहरी का अमल ये एक मसनून अमल है, ये निहायत या खैर और बरकत का पास अमल है। इसीलिए सहरी आखिरी वक्त सहर में करनी चाहिए। गरचा थोड़ी मकदार में सुन्नत पर अमल के लिए सहरी में कुछ खा लिया जाए, लेकिन सहरी के अमल की बरकत और फजीलत से महरूमी, ये बड़ी महरूमी है। इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि सहर में बरकत है, सहरी करो, क्योंकि ये बाज़ क़ुव्वत है, ये सुन्नत है। अगरचा एक घूंट पानी से ही क्यों ना हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल की सहरी करने वालों पर रहमत होती है। शुमाली तेलंगाना को जरखेज करने वाला श्री राम सागर प्रोजेक्ट डेट स्टोरेज में पहुंच गया। लबरेज पानी से लहरें मारता दिखाई देने वाला रिजर्वायर मैदान में तब्दील। पहले कभी ना देखे अंदाज में आबी जखीरा पूरी तरह कम होने से प्लेग्राउंड का नजारा दे रहा। निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, वरंगल, नलगोंडा जिलों को काश्तकारी व पीने का पानी सरबराह करने वाला श्री राम सागर प्रोजेक्ट की हालत जार होकर रह गई। 90 टीएमसी आबी जखीरे को जमा रखने वाले रिजर्वायर में फिलहाल 2 टीएमसी ही पानी जमा है। गुज़िश्ता बरसात में सैलाबी पानी न आने और आए पानी को फसलों के लिए इस्तेमाल में लाने से पीने के पानी के लिए किल्लत पैदा हुई और श्री राम सागर के नीचे तकरीबन 10 लाख एकड़ अराजियात में फसलें उगाते हुए हफ्तावारी तरीक़ाकार से उहदेदार 40 टीएमसी पानी इजरा किए और बालाई इलाकों में हवाई बारिश से प्रोजेक्ट में 70 टीएमसी पानी जमा हुआ था, मगर दोनों फसलों के लिए पानी की इजराई करने से भारी मकदार में पानी प्रोजेक्ट में कम हुआ।
जिससे प्रोजेक्ट में पानी न होने से खाली मैदान की तरह दिखाई दे रहा और डेड स्टोरेज में मौजूद इसी थोड़े से पानी को पीने के लिए छोड़ने पर भी इलाकों तक पहुंचने के इम्कानात नहीं है। पहले पीने के पानी पर ज़हन देने की बजाय ओहदेदार हुकूमत के अहकाम से काश्तकारी के लिए इजरा किए और कड़क धूप होने की वजह हर रोज़ पाऊ टीएमसी पानी हवा में महलूल हो रहा और आइंदा 30 रोज तक मौसम गर्मा होने से अवाम को पीने का पानी मिलेगा भी या नहीं शुबा जाहिर हो रहा और बर वक्त बारिश न होने पर सख्त पानी की किल्लत पैदा होने के इम्कानात होने का प्रोजेक्ट की जानिब से इंतबाह मिल रहा। रब ने माँ को अजमत कमाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। माँ के कदमों तले जन्नत, माँ कुदरत का अनमोल तोहफा, माँ कुदरत का अजीम शाहकार, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। माँ के बगैर घर खबरस्तान, दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती माँ। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी कि वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। मदर्स डे पर परवास की खास परवास। आज के दिन दुनिया भर में यानी कि 12 मई को मदर्स डे यानी कि माँ का दिन बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है और हर कोई अपनी माँ को अपने अंदाज में इस दिन की मुबारकबाद पेश करता है। दीन इस्लाम ने माँ का मुकाम वाज़े करते हुए बताया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में बयां किया कि दूर बैठा कोई मुझको दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। यानी कि डूबते हुए इंसान को भी माँ की दुआ किनारे लगा देती है। हज़रत मूसा की वालिदा जब दुनिया से रुखसत हुई और वो कहीं जा रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ठोकर लगी। तब अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अब ज़रा संभल कर, तुम्हारे लिए दुआ को उठने वाले हाथ अब नहीं रहे। ऐसे कई वाक़यात हैं जो वालिदैन का मर्तबा व एहतराम को वाज़े करते हैं। वालिदैन को उफ तक ना कहो। कई ऐसी औलादें हैं जो वालिदैन पर जान निछावर कर देती है तो बाज़ अपने माँ बाप को बूढ़ापे में ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं और इन्हें बोझ समझते हैं। सिर्फ एक रोज़ माँ का नहीं, पूरी ज़िंदगी वालिदैन की है। हम इनका एहतराम व इज़्ज़त करें चूँकि माँ दुनिया में खुदरत का अजीम शाहकार है। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। तेलंगाना में पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी के तरीके से नसों व दहनी सेक्स व शराब नौशी फीस का इलाज, जिसमें नसों की कमजोरी, सरदर्द, डिप्रेशन, अकेलापन, दांतों को भेज लेना, खौफ दहशत, दिल की तेज धड़कन, जादू टोने करने का यकीन करना, इख्तिलाफाती सोच, अपने बारे में बात करने का ख्याल करना, खत्म करने के लिए आने के ख्यालात, छूने पर छूना, धोने पर धोना, मुबाशिरत में कमजोरी, फौरन लीक हो जाना, हाथों के जरिए सेक्सी काम व सेक्स में नाराजगी, बीवी शोहर के बीच शको शुबा, शराब व सिगरेट, गुटखा, गुलफाम के आदि मरीजों का स्पेशल इलाज किया जाता है। डॉक्टर केशवलू हॉस्पिटल, बस स्टैंड के रूबरू, खलीलवाड़ी, निजामाबाद की आवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क व बैरून मुल्क में तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवाने के बाद रियासत तेलंगाना का पहला स्कूल मलेशिया की अदनी स्कूल की तर्ज पर ब्रेनी स्टार की खिदमत अब हमारे अपने शहर में। जी हाँ, ब्रेनी स्टार एक ऐसा स्कूल जहां दुनियावी तालीम के साथ साथ मुकम्मल दीनी तालीम का नज़्म, माहिर व काबिल खातून असातिज़ा की निगरानी में तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत व अखलाकियत पर खास फोकस, सिक्योरिटी के खास इंतजाम, 15 से 20 तलबा के लिए एक टीचर वो आया का नज़्म, पुख्ता बुनियादी मकसद ताकि आज के नौनिहाल कल मुस्तकबिल में चमकते हुए तारे बने और आला मुकाम हासिल करें। तो जरूर दाखिला दिलवाए और मुस्तकबिल सवारे। दाखिला जारी है। हमारा पता है ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल हॉलिस्टिक प्री स्कूल व स्कूल, नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीकॉम कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। फोन 9395168947 7569567724 7569567685। मलबूसात की दुनिया में तहलका, हर एक की पहली पसंद चंदन सूट्स अपनी ईद की खुशियों को दोबारा करें।
इस बार ईद की शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ चंदन सूट्स वो रेडीमेड से कीजिए, जहां बिल्कुल ही नए डिजाइन रेडीमेड सूट जैसे नूरे रमजान सूट, मंगनी स्पेशल गरारा, हस्बैंड गिफ्ट सूट, 18 ईयर स्पेशल सूट, छुई मुई गरारा, पेशावर सूट्स, बेल स्लीव सूट्स और बहुत कुछ जो आपकी खिदमत में पेश है। खुदा ने आपको हुस्न दिया, उसको दोबारा करने के लिए तशरीफ लाइए। चंदन सूट्स वो रेडीमेड, फिक्स्ड और बिल्कुल ही वाजबी कीमत। मियारी खवातीन की पसंदीदा दुकान चंदन सूट्स वो रेडीमेड, नज़द सुल्तान शोरूम, फिजा ज्वेलर्स के बाजू, नेहरू पार्क, निजामाबाद। सेल नंबर 9346906061। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। पहले व दूसरे मरहले के मुकामी इदाराजात इंतखाबात पुरअमन अंजाम हुए। तीसरे मरहले के इंतखाबात के मुतालिका तशहीर इतवार को खत्म हुई। तशहीर का इख्तिताम होते ही तमाम पार्टियों के उम्मीदवार वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए मंसूबे आजमा रहे। निज़ामाबाद जिला भर में मुकामी इदाराजात इंतखाबात के आखिरी मरहले की तशहीर आज ख़त्म हुई। मुत्तहिदा ज़िले में मुकामी इदाराजात इंतखाबात में उम्मीदवार ज़ोरों शोर से हिस्सा लेते हुए इंतखाबी मुहिम चलाए। पहले और दूसरे मरहले के इंतखाबात पुरअमन अंजाम हुए और इंतखाबी कामों के मुतालिका इंतजामात का जिला कलेक्टर बर वक्त जाँच किया, जिससे किसी भी तरह की बदअमनी न होते हुए पहले व दूसरे मरहले के इंतखाबात पुरसुकून माहौल में अंजाम पाए और आखिरी मरहले के इंतखाबात इस माह की 14 तारीख को अंजाम दिए जा रहे। आरमूर व बालकोंडा हलकों में लगाए जा रहे इंतखाबात के तमाम कामों को ओहदेदार मुकम्मल करवाए। आरमूर डिवीज़न के हुदूद में 11 ZPTC नशिस्तों के इंतखाबात किए जाएंगे। आरमूर डिवीज़न के आरमूर, बालकोंडा, भीमगल, जकरानपल्ली, कमरपल्ली, मेंडोरा, मुड़ताड़, मुक्काल, नंदीपेट के अलावा वेलपुर, एडगटला मंडलों में इंतखाबात लगाए जाएंगे। तमाम पार्टियों के ZPTC MPTC उम्मीदवार तशहीर में तेजी लाए और तशहीर की मियाद आज खत्म होने से वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए उम्मीदवार मंसूबे तैयार कर रहे। आखिरी मरहले के परिषद इंतखाबात के तमाम काम मुकम्मल हुए। कामारेड्डी कलेक्टर सत्यनारायण का बयान, वोटर्स को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए तमाम सहूलियत फराहम की गई। कामारेड्डी जिला कलेक्टर सत्यनारायण इस माह की 14 तारीख को लगाए जा रहे मुकामी दराजात इंतखाबात के मौके पर लगाए गए पोलिंग सेंटर्स का जायजा लिया। जिले के लारेडी डिवीजन हुदूद में वाक़े गांधारी, लिंगमपेट, नागिरेड्डीपेट, पिटलम, निजाम सागर मंडलों का दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने इंतखाबात मालूमात का इजहार किया और तीसरे मरहले के 6 ZPTC नशिस्तों के लिए 24 उम्मीदवार और 71 MPTC नशिस्तों के लिए 197 उम्मीदवार मुकाबला करने की बात बताई। 4 MPTC नशिस्तें बिला मुकाबला मुंतखब हुई। डिवीज़न के हुदूद में 382 पोलिंग सेंटर्स कायम करने का इजहार किया। इस इंतखाबात में 1,74,681 वोटर्स अपने वोट हक का इस्तेमाल करने की मालूमात दी। 71లో నలుగురు యునానిమస్ అయింది కనుక అది 3-man కమిటీ రిపోర్ట్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసినాం కనుక అది డిక్లేర్ చేయడం. సో 68 బ్యాలెన్స్ MPTCs కు మనం రేపు ఎల్లుండి పోల్ మనం కండక్ట్ చేయబోతున్నాం. ఈ 67కి 197 మంది క్యాండిడేట్స్ బరిలో ఉన్నారు. సిమిలర్లీ ZPTC కు 24 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. రేపు మనం జరగబోయే ఎలక్షన్స్ లో పోల్లో 1,73,673 మంది ఓటర్స్ వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోబోతున్నారు. ఇది మనం 382 పోలింగ్ స్టేషన్ లో మనం పోల్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం. సో మీ ద్వారా ఓటర్స్ అందరూ మీకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఎండలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కనుక పొద్దున 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ లో 400 ఉంటే తక్కువ ఓటర్స్ ఉంటే 5 మంది పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఇస్తారు. 400 దాటితే 600 మంది ఇస్తారు. కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర సిబ్బందిని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. RTC बसों में सफर तूफान में चिराग की तरह तब्दील। मुद्दत खत्म हुई बसों को जबरदस्ती दौड़ाया जा रहा, जिससे हादसा दरपेश होते हुए ओहदेदार मुसाफिरीन के जानों से खिलवाड़ कर रहे। RTC बस के सामने की पट्टियां टूट जाने से डिवाइडर से टकराते हुए कई मुसाफिरीन जख्मी हुए। एडपल्ली मंडल जंकमपेट बस स्टैंड के पास निजामाबाद से भैंसा जा रहे निजामाबाद
2 नंबर डिपो की आरटीसी बस के सामने हिस्से के मेन पट्टियां टूट जाने से बस अपना तवाजुन खो देते हुए डिवाइडर से टकरा गई। इसी तरह घसटते हुए जाकर रुक गई और बस हादसे का शिकार होने का ख्याल कर मुसाफिरीन आवबका करने लगे और बस झटकों के साथ रुक जाने से कई मुसाफिरीन को हल्के जख्म आए और खस्ता व मुद्दत ख़त्म हुई बसों को चलाते हुए आरटीसी ओहदेदार आमदनी हासिल करने की कोशिश करने से ऐसे ही हादसा दरपेश होने का आवाम खुलेआम इजहार कर रही और बस को डिपो से निकालने से कबल अच्छी तरह जाँच करने के बजाय ड्राइवर लापरवाही दिखाए जाने से इस तरह का हादसा दरपेश होने की तनकीद कर रही। బైసా వెళ్తుండగా జాన్కపేట వద్ద మన ఈ డివైడర్ జాన్కపేట బస్ స్టాండ్ దాటిన తర్వాత బైసా వెళ్తుండగా మెయిన్ పట్టి ఇరగడం వల్ల డివైడర్ ఎక్కింది బస్సు ప్యాసింజర్కి ఎవరికి ఏం గాయాలు కాలేదు, సురక్షితంగా వేరే బస్సుల వాళ్ళ ప్యాసింజర్ని వాళ్ళ గమ్యస్థానానికి చేర్చడం జరిగింది। ఈ విషయాన్ని కూడా డిఎం సార్ డిపో కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। एक दौर में एक मौजा था मगर अब मंडल में तब्दील, फिर भी तरक्यात से कोसों दूर। मंडल की ख्वाहिश की आवाम तरक्यात के लिए ओहदेदारों का इंतजार कर रहे, कम से कम बस स्टैंड को भी ठीक नहीं करवा रहे। भोपाल मंडल के मोदकपल्ली गांव में वाक़ बस स्टैंड जंगली झाड़ियों से भर गया, जिससे मुसाफिरीन बस स्टैंड पर आने से भी कतरा रहे। गांव के चौराहे पर आ रहे ऑटो में सफर करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पहुंच रहे, जिससे बस स्टैंड पर आवाम की दिलचस्पी पूरी तरह कम हो गई। आवाम दिलचस्पी न लेने से बस स्टैंड की तरफ देखने वाला भी कोई नहीं है। पहले बसों और ऑटोओं को बस स्टैंड के पास ही खड़ा किया जाता था, मगर मुसाफिरीन की ज़रूरियात को देखते हुए ऑटो ड्राइवर्स चंद अरसे से चौराहे के पास ऑटो को खड़ा कर इस जगह से ही मुसाफिरीन को ले जा रहे। बस स्टैंड को फिर से रौनक पर लाने के लिए आवाम ओहदेदारों का इंतजार करने पर कोई भी ओहदेदार इस तरफ झांक कर भी नहीं देख रहा। गांव की आवाम बस स्टैंड पर खुसूसी दिलचस्पी लेकर शफाफ भारत प्रोग्राम लगाकर बस स्टैंड से जंगली झाड़ियों को निकालकर फिर से पुरानी रौनक पर लाने के सच को फरामोश करने से बस स्टैंड अपनी रौनक से महरूम हो रहा, मगर आवाम बस स्टैंड को ओहदेदार ही मरम्मत करवाने की बात कर रही। వెళ్తాయి బస్సు ఇక్కడ అయితే మా విలేజ్ 1 కిలోమీటర్ లోపల ఉంటుంది। అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి బస్సుకి వెళ్ళాలి నిజామాబాద్। నిలబడి బస్ స్టాండ్లో కూర్చున్నామనుకుంటే తీవ్రమైన ఎండలు ఉన్నాయి। బస్ స్టాండ్లో కూర్చున్నామనుకుంటే ఇలా మొత్తం పిచ్చి మొక్కలు ఉన్నాయి। ఆర్టీసీ వాళ్ళు కొద్దిగా దయచేసి ఇది మంచిగా వేయించాలని కోరుతున్నాము। इख्तिताम से खबर फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अवामी खिदमत गुजार और मसले की एकसुई करने का जज्बा रखने वाले कायदीन को ही अवाम वोट देगी, अवाम का एतमाद टीआरएस पर, रियासती वजीर वेमुला। लोकसभा इंतखाबात वोटों की गिनती पर खास नजर, ईवीएम महफूज, शुबा की गुंजाइश नहीं। सिक्योरिटी महकमा चौकस, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। दूर बैठा कोई दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मदर्स डे पर खास रिपोर्ट। बरकतों व मग़फ़िरत का महीना माह सियाम, अल्लाह का अपने बंदों पर खास करम, खूब दुआएं व इस्तग़फ़ार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।